Okay. Now in the last class, we were just finished with the MOS transistor characteristics, aspects of threshold voltage and the body effect. Today we are starting the MOS transistor transconductance. So what is the transconductance basically? अगर तुमने MOSFET वगैरह पढ़ा है उसमें ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है अपना? It is going to be the change in drain to source current with respect to change in VGS keeping VDS constant. यहाँ जो constant value रहेगी वो तुम्हारे VDS रहेगी, keeping VDS constant. So that is going to be the particular definition. So I will suggest you to write down because many a time GM का एक्सप्रेशन और ये पूछा जाता है. तो ट्रांसकंडक्टेंस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट करंट एंड दी VGS विथ रिस्पेक्ट टू कीपिंग VDS कांस्टेंट. तो एक तो ये फॉर्मूला लिख लो. फिर टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर GM in terms of the circuit, the transistor parameter consider for the change in channel QC in a such a way. जो हमारा टाउ होता है टाइम कांस्टेंट वो क्या होता है? QC अपॉन IDS, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन ड्रेन टू सोर्स करंट. यहाँ से हमारा इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो गया. फाइन. एक तो ये फॉर्मूला लिख लो. इज इट क्लियर ऑल? माई स्क्रीन इज विजिबल एंड वॉइस इज ऑडिबल? से यस और नो? ओके. तो एक तो ये फॉर्मूला लिख लो और यहाँ से हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं. उसमें क्या है? बेसिकली यही है कि टाउ जो है वो QC अपॉन इसके टर्म्स में एक्सप्रेस होता है. ये फॉर्मूला लिख लो. व्हाट इज टाउ? बेसिकली इट इज अ ट्रांजिट टाइम. फाइन. सो ये जो फॉर्मूला है, ट्रांजिट टाइम इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स करंट. फाइन. सो व्हाट आई कैन राइट डाउन दिस. टाउ को नीचे लाके हम IDS अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? चेंज इन IDS मतलब चेंज इन करंट इज नथिंग बट चेंज इन चार्ज अपॉन टाउ DS. ठीक है. ट्रांजिट टाइम ड्रेन टू सोर्स का. ठीक है. तो QC की वैल्यू और टाउ ऐसी. ये अगर तुम्हें ध्यान है अपन ने जब IDS वर्सेस VDS रिलेशनशिप निकाला था इन दैट टाइम टाउ DS कितना आया था तुम्हारा? L स्क्वायर अपॉन म्यू VDC. तो हम ये जो वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन में लिख देंगे. मतलब चेंज इन QC तो वहीं रहने देंगे और टाउ DC की जगह L स्क्वायर अपॉन म्यू VDC लिख देंगे. फाइन. आई एम गिविंग यू टाइम. राइट डाउन दिस. कुछ नहीं करना है. इसका अगर डेरिवेशन अगर आता है पहले तो ये डेफिनेशन वाला फॉर्मूला लिखना है तुम्हें. सेकेंड, ट्रांजिट टाइम इज नथिंग बट दिस. देन IDS को ऊपर लाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी. ये तो बिना चेंज के लिखा था. अगर हम मैं करंट में चेंज करती हूँ नेचुरली चार्ज में भी चेंजेस आएंगे. सो वो हमने लिख दिया. फिर टाउ DS की वैल्यू L स्क्वायर अपॉन म्यू VDS लिख दी. ठीक है. लिखो जल्दी. लिख लो तो प्लीज लेट मी नो. इस सब्जेक्ट में तो अपन बहुत पीछे है तो नहीं, इनफ फ्लो है बट आगे यूनिट्स और लेंदी है. एक्चुअली सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है तुम्हारा वो बहुत ही ऑप्टिमाइज है. मतलब वो तो मैं तुम्हारे डिटेल में पढ़ा रही हूँ एक एक टॉपिक. अदरवाइज पर्टिकुलर सिलेबस इज वेरी लेस but VLSI design the course is very lengthy. What they did, they just merge your VLSI design and VHDL and analog CMOS. 3 सब्जेक्ट मतलब 2 UG का और एक एनालॉग CMOS PG का भी सब्जेक्ट इन्होंने इसमें डाल दिया है जो अभी नया सिलेबस है. तो इसको कंप्लीट करने में हम रेगुलर भी करते हैं तो भी 40 लेक्चर से भी ज़्यादा लग जाएंगे. तो थोड़ा स्पीड अपन को बढ़ा के रखना है. यस ऑफ कोर्स मैं आगे थोड़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगेगा तुम थियोरिटिकल पढ़ सकते हो, दैट आई विल गिव यू. बट हियर आई रियली मीन दैट डेरिवेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट और ये बैकबोन है तुम्हारे पूरे VLSI का. इसीलिए मैं इतने रिलैक्स वे में और इतना टाइम तुम्हें दे रही हूँ. फाइन. ये लिख लिया क्या तुमने? जल्दी बताओ.
कंप्लीट कर लो तो बताना। Okay. अब इसमें आगे क्या होगा, ये हमने लिख दिया। अब चेंज इन चार्ज होता है डेल क्यूसी, वो इट इज नथिंग बट गेट कैपेसिटेंस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ चेंज इन वीजीएस होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डेल क्यूसी की जगह सी जी डेल वीजीएस कर देंगे। सो नाउ माई फॉर्मूला विल बी अबाउट सी जी डेल वीजीएस म्यू वीडीएस अपॉन एल स्क्वायर। फाइन। सो व्हाट इज माई जीएम। अब अपन इसमें क्या करेंगे, डेल आईडीएस तो यहाँ है, यहाँ का जो ये डेल वीजीएस है इसको अपन यहाँ नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, सी जी म्यू वीडीएस अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट माई ट्रांस कंडक्टेंस। इज इट क्लियर। देखो ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्यूसी की वैल्यू पुट करी, फिर डेल आईडीएस वजह डेल वीजीएस कर दिया, तो ये सी जी म्यू वीडीएस अपॉन एल स्क्वायर आ गया। ठीक है। So the formula or the derivation of GM means transconductance. एक तो formula है del IDS versus del VGS keeping VDS constant. Second gate effective voltage या gate capacitance के terms में CG mu VDS upon L square. This is another formula. Write down fast. लिख लिया। या ये जो फॉर्मूला है ये एक आ गया। अब अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है सी जी म्यू वीडीएस, ये नॉन सैचुरेशन रीजन में, तो यहाँ तुम इसको लिख लेना, दैट इज द फॉर्मूला इन नॉन सैचुरेशन। ठीक है। अब अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं तो क्या होता है, वीडीएस क्या होता है उसमें, दैट इज नथिंग बट वीजीएस माइनस वीटी। तो और सीजी की वैल्यू क्या होती है हमारे, अगर तुम्हें आईडीएस वर्सेस वीडीएस का डेरिवेशन ध्यान हो, जो भी स्टूडेंट्स उस दिन थे, सीजी इज नथिंग बट एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू एल अपॉन डी। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सीजी की वैल्यू रखेंगे और सेकेंड हम वैल्यू रखेंगे वीडीएस की। सो व्हाट द चेंजेस इज गोइंग टू अकर, दैट इज म्यू एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डब्ल्यू बाय एल, और ये वीडीएस की जगह लिख दिया वीजीएस माइनस वीटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा क्या होता है हमारा, ये सारी जो वैल्यू है अगर तुम्हें ध्यान हो, के ई सी जी म्यू अपॉन डब्ल्यू बाय एल, फिर बीटा क्या आ गया था, बीटा। सो बीटा